अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से चलाए जाने वाले इदारे लेडी हलीमा उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल की मैं मौलिमा तंजीम इम्तियाज़ जमादार आज आपके सामने मजमून तारीख़ उन्वान सबक शिवाजी महाराज की तालीम इसके बारे में पढ़ाऊँगी। बच्चों, अभी आप सब अपनी अपनी किताबें निकालो। सफ़ा नंबर 17, हाँ, सबक नंबर 5 शिवाजी महाराज की तालीम। इससे पहले हमने सबक नंबर 4 पढ़ा था, जिसमें शिवाजी का बचपन, शिवाजी महाराज का हमने बचपन देखा था। अब हम देखेंगे शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़ किस तरह हुआ, पूना की काया पलट किस तरह हुई, दादाजी कोंडदेव का बासलाहियत किरदार, उसके बाद शिवाजी महाराज की तालीम, ये सब हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़ यानी शुरुआत। शाहजी राजे कौन है? शाहजी राजे उनके शिवाजी महाराज के वालिद का नाम है। शाहजी राजे खुद संस्कृत ज़बान के माहिर थे। जैसे उर्दू ज़बान होती है, हिंदी ज़बान होती है, इसी तरह संस्कृत ज़बान भी होती है। हाँ, शाहजी राजे संस्कृत ज़बान के माहिर थे। बेंगलोर के दरबार में, जब वो बेंगलोर में थे, उनके दरबार में ज़बान और फ़नून लतीफ़ा कई माहिरीन ज़बान उनकी सरपरस्ती हासिल थी। जब वो बेंगलोर में थे तो उन्हें कई ज़बानें आती थी। शिवाजी महाराज के लिए इन्होंने काबिल असातिज़ा मुकर्रर किए। शाहजी महाराज जो उनके वालिद थे, उन्होंने क्या किया शिवाजी महाराज के लिए बहुत अच्छे उस्तादों को मुकर्रर किया उनकी तालीम हासिल करने के लिए। वहाँ उम्र का 7वां साल पूरा होने पर शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़ हुआ। शिवाजी महाराज की, देखो यहाँ पे है, शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़ कब हुआ? जब उनकी उम्र 7 साल की थी, उसी वक्त उनकी तालीम का आगाज़ हुआ। थोड़े ही अरसे में शिवाजी महाराज ने लिखने पढ़ने में महारत हासिल कर ली। कुछ ही समय के बाद शिवाजी महाराज को अच्छी तरह लिखना आने लगा, पढ़ना आने लगा। वो रामायण, महाभारत, भगवत गीता के वाक़यात खुद पढ़ने लगे। देखो बच्चों, थोड़े ही टाइम में उन्हें इतने अच्छे असातिज़ा मिले थे कि वो थोड़े ही वक्त में क्या करने लगे, पढ़ाई शुरू करने लगे। रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, उसके वाक़यात वो खुद पढ़ते थे। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को फ़नून जंग की तरबियत देने के लिए बाज़ असातिज़ा को मुकर्रर किया। और इसके अलावा शाहजी राजा यानी कि शिवाजी के वालिद ने उन्हें क्या किया, इसके अलावा, हाँ, पढ़ाई के अलावा और थोड़े से बाज़ असातिज़ा उनको मुकर्रर किए। उन्होंने उनको और अलग से तालीम दी, जैसे कि घुड़सवारी, कुश्ती, डंड पट्टा घुमाना, तलवारबाजी, ये भी उनको 7वें साल में सब सिखाना शुरू कर दिए। जैसा कि यहाँ पे है, देखो बच्चों, शाहजी महाराज के ज़ेर निगरानी में शिवाजी महाराज की तालीम, जैसे कि उनको तालीम के साथ साथ हर चीज़ उनको सिखाने लगे, जैसे कि घुड़सवारी, कुश्ती, डंड पट्टा घुमाना, तलवारबाजी, ये सब उनको सिखाया जाने लगा। इस तरह 12 साल की उम्र तक शिवाजी महाराज मुख्तलिफ फ़नून लतीफ़ा में वाकिफ़ हो गए। यानी कि जब 12 साल के हुए, उस वक्त तक शिवाजी महाराज को बहुत कुछ तालीम वो हासिल करने लगे। जल्द ही आदिल शाह ने क्या किया, शाहजी राजे को कर्नाटक के नायकों की हुकूमत फतह करने के लिए भेजा। देखो, शाहजी महाराज जो इनके आदिल शाह के वहाँ पे काम करते थे, जो भी उनको वहाँ पे भेज दिया। किसको भेज दिया? शाहजी को। इस मुहिम पर रवाना होने से पहले शाहजी ने जीजाबाई और शिवाजी महाराज को अपनी पूना की जागीर पर रवाना किया। जब आदिल शाह ने शाहजी महाराज को कर्नाटक को भेजा, इससे पहले शाहजी यानी शिवाजी के पिताजी ने क्या किया, उनके अब्बा ने शिवाजी महाराज को और जीजाबाई यानी उनकी अम्मी को, दोनों को कहाँ पे भेजा? पूना भेजा। पूना में उनकी जागीर थी, किसकी थी? शाहजी की। उसके साथ शाहजी राजे ने हाथी, घोड़े, पैदल दस्ता, परचम, ख़जाने के अलावा मुतअद्दिद वज़ीर बहादुर फ़ौजों को वहाँ पे उनके साथ में, शिवाजी के साथ में भेजा। शिवाजी और जीजाबाई के साथ क्या क्या भेजा? घोड़े, हाथी, पैदल दस्ता यानी जो पैदल चलने वाले लोग हैं, परचम, ख़जाना, इसके अलावा उन्हें असातिज़ा भी वहाँ पे दिया गया। अब इसके बाद देखेंगे हम, जब शिवाजी महाराज और जीजाबाई पूना में आए तो पूना की काया पलट किस तरह हुई। अब हम ये दूसरा पॉइंट देखेंगे। जीजाबाई और शिवाजी महाराज पूना आए, उसके बाद में शाहजी महाराज तो कहाँ चले गए? कर्नाटक। उसके बाद में
जीजाबाई और शिवाजी महाराज कहाँ आ गए? पूना। पूना आते ही शिवाजी महाराज को शिवनेरी किले में गुजारा हुआ बचपन याद आया। अब ये देखो, ये बच्चों इधर देखो, ये है शिवनेरी किला, यहाँ पे शिवाजी का जन्म हुआ था। और जैसा ही पूना में शिवाजी आए तो उन्हें अपने बचपन का शिवनेरी किले में आते ही शिवनेरी किला में गुजारा हुआ पूरा बचपन अपना याद आया। उन्हें फिर से सह्याद्री पहाड़ी की चोटियां नज़र आने लगी। जैसा ही वो शिवनेरी किले में आए तो उन्हें वहाँ पे पहाड़ी चोटियां, पूरा पहले का मंजर नज़र आने लगा। ये सब देखकर उन्हें बहुत मसरत हुई। मसरत होना यानी खुशी हुई। उन्हें अपना बचपन फिर से याद आया। ये सब देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुश हुई। इस ज़माने में पूना इतना बड़ा शहर नहीं था, आज जैसा अपना पूना है। हम पूना में ही रहते हैं ना बच्चों। इस ज़माने में जैसा पूना है, पहले के ज़माने में पूना उतना बड़ा नहीं था। शाहजी राजे के दुश्मनों ने ये गांव को बर्बाद कर डाला था। शाहजी राजे जब कर्नाटक में थे तो उनके दुश्मनों ने पूना को पूरा बर्बाद कर डाला था। घर को तोड़ दिए थे, मंदिरों को बर्बाद कर दिया था। दुश्मनों से डरकर लोग गांव छोड़कर चले गए थे। खेत उजड़ गए थे, जगह जगह जंगल उगाए थे और बस्ती में भेड़े घूमते रहते थे। पूना इस तरह बर्बाद हो चुका था। देखो, जब शिवाजी महाराज वापस आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे दुश्मनों को डरकर लोग भाग चुके हैं, खेत उजड़ चुके हैं, जगह जगह जंगल उगाए हैं, भेड़िए घूमने लगे हैं। ये सब पूना बर्बाद, इसी तरह पूरा पूना बर्बाद हो चुका था। जीजाबाई और शिवाजी के पूना में कयाम करते ही आसपास के गांव के लोगों की हिम्मत बंधी। जैसा ही शिवाजी महाराज और जीजाबाई जैसा ही आकर पूना में बस गए तो जो आसपास के गांव थे वो लोगों को हिम्मत बंधी। जीजाबाई ने उन्हें बुलाकर तसल्ली दी। जीजाबाई ने उन्हें अपने महल में बुलाया और उन्हें आसपास के लोगों को तब तसल्ली दी। तब लोग पूना में आकर रहने लगे। जो पूना से बाहर गए हुए थे वो लोग जीजाबाई के कहने पर, जीजाबाई ने जब उनको तसल्ली दी तो वो वापस से आकर रहने लगे। खेती बाड़ी फिर से शुरू हो गई। जैसा पहले पूना था फिर से वैसा पूना बन गया। जीजाबाई ने मंदिरों की मरम्मत की। वहाँ अब सुबह व शाम में इबादत होने लगी। गांव में चहल पहल हुई और पूना की रौनक दोबारा लौट आई। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा पूना की कैसे काया पलट हुई। पहले कैसा बंजर था, उसके बाद में जीजाबाई की मदद से किस तरह से अच्छा वो पूना बन गया। अब उसके बाद हम देखेंगे दादाजी कोंडदेव का बासलाहियत किरदार। अब दादाजी कोंडदेव कौन थे ये हमको अभी इसमें देखना है। जिस ज़माने में जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में मुकीम थे, दादाजी कोंडदेव पूना की जागीर के इंतजाम देखते थे। जब शिवाजी महाराज, शाहजी महाराज कहाँ थे? कर्नाटक में थे। तो उनकी जो पूना में जागीर है उसका पूरा देख रेख कौन करते थे? दादाजी कोंडदेव करते थे। वो कोंडाना के एक सूबेदार थे। वो बहुत ईमानदार खादिम थे। वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे और जिस तरह मामलात में मुसादत, इस तरह से इंसाफ पसंद भी थे। वो बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद थे। उनका नज़्म ज़ब्त सख्त था। वो उसूल पसंद थे। ये जो दादाजी कोंडदेव थे वो बहुत सख्त थे। उनका नज़्म ज़ब्त बहुत सख्त था। वो बहुत उसूल परस्त थे। उसूल परस्त यानी अपने बात पे जैसा कायम रखना। इसी ज़माने में शाहजी राजे के हुक्म पर पूना में एक महल तामीर किया गया जिसका नाम लाल महल है। देखो, शाहजी के कहने पर दादाजी कोंडदेव ने एक महल तामीर किया। इस महल का नाम था लाल महल। दादाजी ने चंद बरसों के लिए मालगुजारी माफ़ कर दी। जैसा आपने देखा कि पूना शहर पूरा तहस नहस हो गया था, इस वजह से दादाजी ने कुछ बरसों के लिए मालगुजारी यानी कि टैक्स लेना माफ़ कर दिया, ताकि जो भी काश्तकार है, जो भी खेती करता है, वो लोग अपने लिए कुछ जमा कर सके और अपने बच्चों का पेट पाल सके। इसी तरह काश्तकारी शुरू हो गई। काश्तकार आवारा भेड़ियों के वजह से परेशान थे। अब दादाजी कोंडदेव ने तो मालगुजारी तो माफ़ कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक और उसमें ये थी कि वो काश्तकार किससे बहुत ज़्यादा डर रहे थे? भेड़ियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। दादाजी कोंडदेव ने उसका भी एक ये निकाला,
एक तरीका निकाला भेड़ियों को भगाने के लिए। भेड़ियों को मारने के लिए इनामात का ऐलान किया। उन्होंने क्या किया, गांव में पूरा ऐलान कर दिया कि जो ये भेड़ियों को मारेगा उसको इनाम दिया जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे भेड़े मारे गए। चोरियां बहुत होती थी उस ज़माने में, इसके अलावा चोरियां भी बहुत होती थी, वो भी ख़त्म हुई और इसी तरह पूरी चोरी वहाँ पे ख़त्म हुई। ज़मीन की किस्म के लिहाज से मालगुजारी की शरह मुकर्रर की। जैसा ही सब पूना जब अपने बराबर होने लगा, सबकी काश्तकारी अच्छे से होने लगी, इसी तरह जैसा जिसके पास जैसी ज़मीन है, यानी थोड़ी ज़मीन है तो थोड़ी मालगुजारी यानी कि थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा, और जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। इस तरह के इंतज़ामात वहाँ पे किए गए। ये किसने किया सब? ये दादाजी कोंडदेव ने किया। इनके निज़ाम को देखकर पूरे रियाया बहुत ज़्यादा खुश हुई। अब हम इसके बाद देखेंगे दादाजी शिवाजी महाराज की तालीम। शिवाजी महाराज की तालीम पूना के जागीर में आ गई। शिवाजी महाराज तो बच्चों अब इसके बाद हम देखेंगे शिवाजी महाराज की तालीम। जितनी तालीम उन्हें दी गई थी उसमें अब देखो, शिवाजी महाराज पूना की जागीर में आ गए। शिवाजी महाराज कर्नाटक से कहाँ आ गए? पूना की जागीर में आ गए। लेकिन जीजाबाई के ज़ेरे निगरानी, जीजाबाई कौन है? ये देखो, ये है जीजाबाई। जीजाबाई शिवाजी महाराज की वालिदा यानी उनके अम्मी हैं। अब शिवाजी महाराज की तालीम जीजाबाई के निगरानी में जारी रही। शाहजी राजे ने बेंगलोर से कई नामवर असातिज़ा को शिवाजी महाराज के साथ रवाना किया। जब शिवाजी महाराज बेंगलोर से पूना आ रहे थे तो उनके वालिद साहब यानी शाहजी राजे ने बेंगलोर से कई नामवर यानी कि अच्छे से अच्छे असातिज़ा को शिवाजी महाराज के साथ रवाना किया। इन्होंने शिवाजी महाराज को कई उलूम और फ़नून और ज़बानें सिखाई। जो असातिज़ा आए हुए थे साथ में, उन्होंने बहुत सारी ज़बानें किसको सिखाई? शिवाजी महाराज को। उसके अलावा शिवाजी महाराज को हुकूमत का निज़ाम बहुस्न व खूबी किस तरह अंजाम दिया जाए, यानी कि जब अगर एक आप राजा बन जाओगे तो किस तरह इंतज़ाम संभालना है, ये भी बताया गया। दुश्मन से जंग कैसी की जाए, किला किस तरह तामीर किया जाए। किला यानी ये देखो, ये बच्चों, ये पहले के ज़माने में इस तरह से किला होते थे। अभी हम दिवाली में देखते हैं ना ये किले, तो इसकी भी तालीम शिवाजी महाराज को दी गई कि किला किस तरह किला तामीर किया जाए, इसको किस तरह से फतह किया जाए और दुश्मन के पास से कैसे इसे ले लिया जाए। आप देखते ना दिवाली में हम लोगों को ये किले कहाँ देखने मिलते हैं? जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे घर बनाते हैं ना खेलने के लिए, तो ये पहले ज़माने में ऐसे ही किलों में लोग रहते थे। अब उसके बाद में यानी कि घोड़े और हाथियों को मुआयना किया जाए, यानी कि हाथी और घोड़े जंग के लिए कैसे लेना चाहिए, घुड़सवारी करने का सिखाया। दुश्मन के मुश्किल गुजार इलाकों में किस तरह फ़रार होना, यानी कि अगर कभी समझो दुश्मन के एरिया में आप इलाके में फंस गए तो वहाँ से कैसा निकलना, ये सब उनको तालीम जीजाबाई के निगरानी में दी गई। तो बच्चों, आज हमने देखा शिवाजी महाराज की तालीम, तो उसमें हमने 4 पॉइंट देखे। शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़, पूना की काया पलट, दादाजी कोंडदेव का बासलाहियत किरदार, शिवाजी महाराज की तालीम, ये है पार्ट 1। अब इसके बाद का हम आगे का पढ़ेंगे जीजाबाई की तालीम, शिवाजी महाराज का नया दौर और शिवाजी महाराज की शादी। ये हम इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।